जरा सोचो, बहुत बहुत पहले का जमाना। इस समय को पाषाण युग कहते थे। यह वो दौर था जब हमारी धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। मौसम बहुत कठोर था और आज जो जानवर हम देखते हैं उनमें से बहुत से तो थे ही नहीं। यही वो युग था जब धरती पर पहले इंसान चले थे और एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने हमारी दुनिया को आज के रूप में ढाला। इस पाषाण युग को पुरा पाषाण काल भी कहते हैं। यह बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 26 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक। यह समय पूरे लिखित इतिहास से भी ज्यादा है। इस समय में इंसान आज के मुकाबले बहुत अलग तरीके से रहते थे। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, खाना और रहने की जगह ढूंढते रहते थे। उन शुरुआती इंसानों के लिए जिंदगी बहुत चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें जंगली जानवरों और मौसम के कहर से खतरा रहता था। उन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ही जुगाड़ू और ढलने वाला होना पड़ता था। फिर भी वो जिंदा रहे और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। मानव इतिहास को समझने के लिए पाषाण युग बहुत जरूरी है। यह वो नींव है जिस पर आगे की सारी तरक्की हुई। इस काल के बारे में पढ़कर हमें अपने मूल, अपने पूर्वजों और इंसान के इस अद्भुत सफर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहले इंसान हमसे बहुत अलग दिखते थे। वे छोटे और गठीले शरीर वाले थे और उनके दिमाग भी छोटे थे। वे अफ्रीका में रहते थे, जहां वो अपना पूरा दिन खाना ढूंढने और खतरनाक जानवरों से बचने में बिताते थे। जिंदगी बस जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। ये शुरुआती इंसान बहुत ज्यादा ढलने वाले थे। उन्होंने अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। वो पेड़ पौधे और फल इकट्ठा करते थे, छोटे जानवरों का शिकार करते थे और बड़े जानवरों के शिकार के बाद बचे हुए मांस को खाते थे। चुनौतियों से भरी दुनिया में जिंदा रहने के लिए उनका ढलने का यह हुनर बहुत जरूरी था। इतनी मुश्किलों के बावजूद ये शुरुआती इंसान बहुत बुद्धिमान और जुगाड़ू थे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने नए नए औजार और तरीके ईजाद किए। उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना और साथ मिलकर काम करना सीखा, जिससे आगे चलकर जटिल समाजों की नींव पड़ी। यह दौर मानव इतिहास की शुरुआत थी। यह बहुत बड़ी चुनौतियों का समय था, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय धैर्य और कुशलता का भी। पाषाण युग में इंसान शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। इसका मतलब है कि जिंदा रहने के लिए वे पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते थे, पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करते थे और लकड़ी और पत्थर जैसी प्राकृतिक चीजों से औजार और रहने की जगह बनाते थे। शिकार करना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। वे भोजन और कपड़ों के लिए भाले और गदा जैसे साधारण हथियारों का इस्तेमाल करके जानवरों का शिकार करते थे। शिकार में कामयाबी के लिए कौशल, चालाकी और एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी था। जितना जरूरी शिकार करना था, उतना ही जरूरी था संग्रह करना। महिलाएं अक्सर खाने लायक पौधे, फल, मेवे और जड़ें इकट्ठा करने का काम करती थीं। यह उनके परिवारों और समुदायों के लिए भोजन का एक अहम और भरोसेमंद स्रोत था। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली के लिए पर्यावरण का गहराई से ज्ञान होना बहुत जरूरी था। शुरुआती इंसानों को पता होना चाहिए था कि भोजन कहाँ मिलेगा, जानवरों को कैसे ट्रैक करना है और कौन से पौधे खाने के लिए सुरक्षित हैं। प्रकृति के साथ यह गहरा संबंध हजारों सालों तक उनके जीवन और विश्वासों को आकार देता रहा। भाग 4। अंधेरे में एक चिंगारी। आग की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक पाषाण युग के दौरान हुई। आग की खोज। इस खोज ने शुरुआती इंसानों के जीने, खाने और अपने पर्यावरण के साथ रहने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। आग ने उन्हें गर्मी, रोशनी, सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका दिया।
यह साफ नहीं है कि इंसानों ने पहली बार आग का इस्तेमाल कब किया था। शायद उन्होंने इसे प्राकृतिक रूप से जलते हुए पाया होगा, जो बिजली गिरने से शुरू हुआ होगा, या शायद उन्होंने इसे खुद बनाने का तरीका सीखा होगा, रगड़ से या चिंगारी निकालकर। यह कैसे भी हुआ हो, इसका प्रभाव बहुत गहरा था। आग ठंडी रातों में गर्मी देती थी, जिससे इंसान ज्यादा ठंडे इलाकों में भी रह सकते थे। यह अंधेरे में रोशनी देती थी, इससे बो देता है, जिससे खतरनाक जानवर दूर रहते थे। इसने भोजन पकाने की सुविधा भी दी, जिससे वो सुरक्षित और पचाने में आसान हो गए। इससे उनका पोषण और स्वास्थ्य बेहतर हुआ। आग की खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने हमारे पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की हमारी क्षमता में एक बड़ी छलांग लगाई। भाग 5। पत्थर के औजार, दुनिया को आकार देना। पाषाण युग का नाम उन औजारों के नाम पर रखा गया है जिनका इस्तेमाल शुरुआती इंसान करते थे। पत्थर से बने औजार। जिंदा रहने के लिए जरूरी औजार बनाने के लिए पत्थर सबसे अच्छा सामान बन गया। पत्थर के औजारों का विकास धीरे धीरे हुआ, जो शुरुआती इंसानों की बढ़ती कुशलता को दर्शाता है। सबसे पहले पत्थर के औजार बहुत ही साधारण थे। वे अक्सर बस एक तरफ से नुकीले पत्थर होते थे, जिनका इस्तेमाल काटने, खुरचने या काटने के लिए किया जाता था। समय के साथ इंसान पत्थर को आकार देने में ज्यादा कुशल हो गए और उन्होंने अलग अलग कामों के लिए कई तरह के औजार बनाए। इस दौर में हस्तकुल्हाड़ी एक आम औजार बन गई थी। ये नाशपाती के आकार के पत्थर होते थे, जिन्हें ध्यान से तराशा जाता था ताकि चारों तरफ एक तीक्ष्ण किनारा बन जाए। हस्तकुल्हाड़ी बहुत ही काम की चीज थी, जिसका इस्तेमाल लकड़ी काटने, जानवरों का मांस काटने और खोदने के लिए किया जाता था। पत्थर के औजारों के विकास का मानव विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसने शुरुआती इंसानों को नए भोजन स्रोतों तक पहुंचने, बेहतर आश्रय बनाने और खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से बचाने की सुविधा दी। यह मानव की कुशलता और समस्या समाधान क्षमताओं के विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। भाग 6। पत्थरों पर चित्र, शुरुआती कला। हालांकि पत्थर के औजार जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन शुरुआती इंसानों ने कला के जरिए भी खुद को व्यक्त किया। पाषाण युग के दौरान गुफाओं में चित्रकारी और नक्काशी संचार, कहानी सुनाने और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का एक रूप बनकर उभरी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में गुफाएं इस शुरुआती कलात्मक भावना की गवाह हैं। इनकी दीवारों पर जानवरों, शिकार के दृश्यों और अमूर्त प्रतीकों के चित्र बने हुए हैं। ये चित्रकारी हमें अपने पूर्वजों के मन और विश्वासों की एक झलक देते हैं। फ्रांस में लास्कॉक्स और स्पेन में अल्तामिरा जैसी गुफाओं में पाषाण युग की सबसे अद्भुत गुफा कला के कुछ नमूने मौजूद हैं। इन चित्रों में दिखाई गई कुशलता और कलात्मकता बेहद शानदार है। जानवरों को अद्भुत यथार्थवाद के साथ दर्शाया गया है, जो उनकी गति और भावना को दर्शाता है। कला के इन शुरुआती रूपों का उपयोग शायद कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हो सकता है कि इनका इस्तेमाल अनुष्ठानों के लिए, शिकार का रिकॉर्ड रखने के लिए या आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने के लिए किया जाता हो। उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, वे शुरुआती इंसानों की रचनात्मकता और कल्पना का प्रमाण है।